हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एडु पिकनिक विद अमित। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर पावर शेयरिंग की। अगर हम चाहते हैं कि किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करे, तो उस कंट्री में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच पावर शेयरिंग होना प्रॉपर तरीके से बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में पावर शेयरिंग को हम लोग दो कंट्रीज के एग्जाम्पल से समझेंगे, वो है बेल्जियम और श्रीलंका। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेल्जियम की और आपको श्रीलंका की केस स्टडी, और वैसे इन जनरल नीड्स एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को अगर समझना है तो इसी वीडियो का पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं बेल्जियम की केस स्टडी। तो सबसे पहले बेल्जियम एक फेडरल स्टेट है वेस्टर्न यूरोप का, और ये बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग और जर्मनी से। बेल्जियम है तो वैसे काफी छोटा, लेकिन इसका जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं, 40% लोग वलूनिया में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और बचे 1% लोग जर्मन बोलते हैं। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसेल, लेकिन ब्रसेल में कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। तो आप डिफरेंस समझ रहे होंगे कि ऑल ओवर द कंट्री डच स्पीकिंग पीपल ज्यादा है और ब्रसेल में जो डच स्पीकिंग पीपल है वो माइनॉरिटी में है, जबकि ऑल ओवर द कंट्री फ्रेंच पीपल माइनॉरिटी में है और वो ब्रसेल में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल काफी ज्यादा है। नाउ द क्वेश्चन इज हु आर रिच एंड पावरफुल इन द बेल्जियम। तो आंसर है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। देखा जाए तो कंट्री में फ्रेंच माइनॉरिटी में है, लेकिन रिलेटिवली ये डच से ज्यादा रिच और ज्यादा पावरफुल है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसा क्या था जिस वजह से डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में इतना टेंशन क्रिएट हुआ। इसका आंसर ये है कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी से कम रिच और कम पावरफुल है। दैट्स वाई दोनों कम्युनिटीज में इतना ज्यादा गैप है। द मेन प्रॉब्लम बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज वॉज दी सोशल डिस्पैरिटी, जो कि 1950s और 1960s में हुई थी। सोशल डिस्पैरिटी का मतलब सोशल इनइक्वालिटी है। जो सोशल इनइक्वालिटी हुई थी, इसी वजह से इन दोनों कम्युनिटीज में इतना टेंशन क्रिएट हुआ था। नाउ बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसेल, वहां पे प्रॉब्लम क्या था? ब्रसेल में प्रॉब्लम ये था कि जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो कैपिटल में बहुत ही कम थे, जबकि वो कंट्री में उनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन थी, बट कैपिटल ब्रसेल में ये डच स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी में थे। बात करेंगे बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसे प्रिपेयर किया गया जिससे कि जो प्रॉब्लम हो रही है बेल्जियम में वो कहीं ना कहीं दूर हो सके। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि 1970 से लेकर के 1993 के बीच में इसके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार अमेंडमेंट्स हुए। इन 23 सालों में लगभग 4 अमेंडमेंट किए गए, और इस अमेंडमेंट में कई अरेंजमेंट्स हुए जिससे कि कंट्री में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बन सके डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में। जब अमेंडमेंट हुआ तो उस अमेंडमेंट में जो फाइनल अरेंजमेंट्स किए गए थे, उन अरेंजमेंट में पहला अरेंजमेंट ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर बराबर होंगे नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर के। इस बात को कंप्लीटली इग्नोर किया गया कि पूरे कंट्री में ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसमें माइनॉरिटी कौन है, मेजॉरिटी कौन है। इस बात को इग्नोर करते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें यह लिखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ये दोनों ही जो मिनिस्टर्स हैं, डच स्पीकिंग मिनिस्टर और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, ये दोनों बराबर नंबर्स में होंगे। दूसरा अरेंजमेंट ये था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जस्ट एज अ सबऑर्डिनेट, जस्ट एज अ जूनियर नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी इंडिविजुअल कई सारे पावर्स दिए गए। तीसरा अरेंजमेंट अगर देखें तो तीसरे अरेंजमेंट में ये बताया गया कि ब्रसेल जो कैपिटल है वहां पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बनेगी, और यहां पे भी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को इग्नोर करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो गवर्नमेंट बनेगी, जो यहाँ पे ब्रसेल में गवर्नमेंट बनेगी, वहां पे भी डच स्पीकिंग पीपल
जो मिनिस्टर्स हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स के बराबर नंबर में होंगे, तो यहाँ पे भी माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं देखा जाएगा। और आपको क्लियर ही होगा कि यहाँ पे न स्टेट में किसी को प्रॉब्लम होगी न सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि दोनों ही जगह माइनॉरिटी मेजॉरिटी को इग्नोर करते हुए दोनों ही मिनिस्टर्स को सेम नंबर में रखा गया। चौथा अरेंजमेंट ये था कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट तैयार होगी और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास कुछ सेक्शंस होंगे गवर्नमेंट के, जैसे एजुकेशनल, कल्चरल और लैंग्वेज रिलेटेड जो इश्यूज होंगे वो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट देखेगी। तो वीडियो एंड करने से पहले हम लोग सीबीएसई बोर्ड ने जो पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे हैं कुछ वो डिस्कस करेंगे। तो उनमें पहला क्वेश्चन ये था कि विच टाइप ऑफ पॉलिसी वाज कॉन्स्टिट्यूशनली अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम टू ऑनर द डाइवर्सिटी। तो आपको पता है इसका आंसर कि जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी थी पावर शेयरिंग की अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल रिसाइडिंग इन वलूनिया रीजन ऑफ बेल्जियम। तो इसका आंसर है फ्रेंच। तीसरा क्वेश्चन था, विच सिटी वॉज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर्स व्हेन द यूरोपियन यूनियन वॉज फॉर्म्ड। तो ये एक फैक्ट है कि ब्रुसेल को चूज किया गया था जब यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्रीज दैट शेयर्स बॉर्डर्स विथ बेल्जियम। तो फ्रांस, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू लैंग्वेजेस आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम। तो डच और फ्रेंच, पूरी कहानी इसके ऊपर है। और डिस्क्राइब द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो मैंने आपको वीडियो में पूरे एक्सप्लेन किया है यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टेंशन दैट एग्जिस्टेड बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम। तो इसको भी काफी डिटेल में हमने पढ़ा है। और एक और क्वेश्चन था, हाईलाइट द मेजर्स adopted by the Belgian constitution for the prevention of conflicts in Belgium। तो मैंने जो आपको 4 अरेंजमेंट्स बताए हैं वो इसका आंसर है। तो आई होप कि आपको बेल्जियम की केस स्टडी काफी अच्छे से समझ में आ गई हो, श्रीलंका की केस स्टडी और जनरल टॉपिक नीड और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इस चैप्टर का जो हमें पढ़ना है वो हम लोग इस वीडियो के सेकेंड और थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन तो उसके लिए है ही, और मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ।